एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आप में और अपने दोस्तों में क्या फ़र्क फील करते हैं। आजकल तो इनके पहले तो ये होता था कि सिर्फ मेल और मेल की दोस्ती होती थी, लेकिन आजकल ग्रुप्स में दोस्तियाँ होती हैं। मेल और फीमेल सारे ही इकट्ठे दोस्त होते हैं या कोलीग्स होते हैं आपस में। तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप में और अपने दोस्तों में क्या चीज़ है जो उनको पता चल रही है कि आप में थोड़ी डिफरेंट फीलिंग्स हैं आपकी टूवर्ड बनिस्बत अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, तो मैं 2 डेक लूँगी, एक आपके लिए और एक आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं उनके लिए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं नहीं कर रही है, मैं आपके लिए और आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं उनके लिए फीलिंग्स चेक कर रही हूँ कि क्या चीज़ डिफरेंट फील करते हैं वो आपके टूवर्ड आपके पार्टनर और अपने दोस्तों के टूवर्ड। फिर मैं आपके लिए भी देखूँगी। ठीक है, कि इसी डेक में से मैं देखूँगी कि आप क्या फ़ील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या फीलिंग आपकी डिफरेंट है अपने दोस्तों से उनके लिए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, फिर वही एक जुमला कि सबकी रेजोनेट नहीं करेगी, अगर करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन, आपकी आदतें लूँगी कि क्या है आपकी वैसी बेसिक आजकल क्या आपकी सिचुएशन चल रही है और क्या आदतें आप में चल रही हैं आजकल। 4 ऑफ, अच्छा जी, रीडिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, हो सकता है मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है 9 ऑफ सोर्ड से कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आजकल आपकी बात आपके पार्टनर से नहीं हो रही है। कोई चीज़ आपको लग रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई हुई है जनाब। ओके, अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। फिर इसी डेक में मैं आपके पार्टनर की अभी करंट सिचुएशन लूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दोस्तों के लिए और आपके लिए लेती हूँ। किसी के लिए है ये रीडिंग, तभी ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया है कि क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, म्यूजिशियन। ओके, और एक और कार्ड प्लीज, क्या आ रहा है, हैंगमैन। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल्स आपको नजर आ रहा हो। फिर मैं एक कार्ड एक साथ कर दूंगी। आपके आपके पार्टनर की अभी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी, आपके कैरेक्टर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, टेम्परेस। ओके, अच्छा जी, हो ये रहा है आपके लिए, या मैं आपके पार्टनर की पहले ले लूँ उसके बाद कार्ड्स उनके ले लूँ, फिर मैं आप दोनों का ही बता देती हूँ, फिर दोस्तों पे चलेंगे कि क्या फीलिंग्स हैं आपकी और आपके पार्टनर के दोस्तों की टूवर्ड आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो चल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब इसको जो है मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पार्टनर की जो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में दे रही हूँ मैं फिलहाल क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। डेथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands, 4 ऑफ wands। ओके, यहाँ पे कार्ड लूटे कैसे हो गए मेरे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं आप दोनों के डेक में, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर के उसमें आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है 10 ऑफ कप। ओके, तो मैं ये दोनों ही कार्ड ले लूँगी, लेकिन अभी पहले मैं रीडिंग ज़रा देख लूँ, फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताती हूँ। अच्छा जी, पहले मैं आपके बारे में लूँगी। आपको लग रहा है
कि आपसे कोई बात छुपाई जा रही है, बड़ी स्ट्रांगली आपको ये वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं और वाकई छुपा रहे हैं। कोई डेविलिश एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप वो चीज़ कि आपको पता चल जाए और आप इस रिलेशन में से निकल जाएं। हो सकता है आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और इतने बुरे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं कि आपने सोच लिया है कि शायद आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपको कोई ऐसी बात उनके आपके पार्टनर के बारे में पता चली है जो कि आपके वहम गुमान में भी नहीं थी। हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई चीट कर रहे हों, आपके किसी दोस्त से उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं, या उनका कहीं और अफेयर चल रहा है और वो अपनी तरफ से बहुत ढेर होशियार बन रहे थे कि शायद आपको ये बात पता नहीं चलेगी, लेकिन वो छुपी हुई बात आपको पता चल गई। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप उनकी एक-एक चीज़ नोट कर रहे थे, और उस नोट करने के दरमियान में आपको पता चला कि यहाँ पे आपके साथ धोखा हो रहा है। आप स्टक हो गए हैं और इस पोज़ीशन से आप निकलना चाहते हैं। आपका देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है, यानी कि आप शकी मिज़ाज किस्म के इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। ये वाइब मुझे आ रही है और ये मैसेज भी आ रहा है कि आप अपने पार्टनर पे शक करने वाले इंसान नहीं हैं। और जब एक होता है कि जब आपका पार्टनर शकी हो, आप उससे चीज़ें छुपा रहे हो। लेकिन जब आपका पार्टनर बहुत ब्रॉड माइंडेड है, आपकी दोस्तियों को वो समझता है कि सिर्फ ये दोस्ती है या फिर ये लव कनेक्शन है, ठीक है? अगर ऐसे पार्टनर को आप कुछ नहीं बता रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप चीट कर रहे हैं। एक बात, दूसरे आपको ये वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर शायद आपको चीट कर रहे हैं या आपको छोड़ना चाह रहे हैं, और अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ना भी चाह रहा है तो आप फैसला कर लें और इस मामले को ख़त्म कर दें। किसी भी मामले में ज़्यादा देर तक अटकना आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये मामला ऐसा हो गया कि एक तो ख़यालात बहुत बुरे-बुरे आ रहे हैं आपके दिमाग में, दूसरे आप सच्चाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी सच है वो सामने आ जाए, और आपके सामने सच आ भी गया है, लेकिन आपका सोचने का नज़रिया इतना डिफरेंट है कि अब आप इस पोजीशन में हैं कि अब मैं क्या करूं। यानी कि मुझे तो पता है कि दोस्तियां होती हैं, और मेल अगर है आपके पार्टनर तो फीमेल से दोस्ती है तो कोई बात नहीं, और अगर फीमेल है तो मेल से होना कोई ऐसी बात नहीं है। आप बहुत ब्रॉड माइंडेड है, और ब्रॉड माइंडेड इंसान जो है ना वो कभी भी गलत नहीं सोचता कि ओह अगर इसने मर्द से बात की है तो ये अफेयर ही चला रही होगी, या अगर इसने औरत से बात की तो ये अफेयर ही चला रहा होगा। इनकी थोड़ी देर की बातचीत है और फिर जो मेरी जगह है वो मेरी जगह है, और जो दोस्त की जगह है वो दोस्त की जगह है। ये जो सोच है ना आपकी, इसने आपको इस रिलेशन में अटका दिया। यानी कि अब आप इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे ये सोच के कि आप तो बहुत आज़ाद ख्याल किस्म के इंसान हैं, आप दोस्त अपने पार्टनर की दोस्तियाँ माइंड नहीं करते। यानी कि बाद लोग ऐसे होते हैं ना कि तुमने उसको देखा ही क्यों, उससे बात ही क्यों की तुमने। तो ये वाला जो कैरेक्टर होता है वो फ़ौरन फैसला करके ख़त्म कर देता है कि भाई मेरे साथ चीट हुआ, मैं इस रिलेशन से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। लेकिन आप इतने ब्रॉड माइंडेड है कि आप माइंड नहीं करते अपने पार्टनर की फीमेल या मेल से दोस्ती। तो इस वजह से आप स्टक हुए में इस पोजीशन में, आपका जो देखने का नज़रिया है ना दुनिया का, आप बरतने का जो नज़रिया, उसने आपको इस पोजीशन में हैंग कर दिया है। ओके, ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। दूसरे जो रातों की नींदें आपकी उड़ी हुई हैं, आपका कैरियर इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो मांग रहा है। आपका कैरियर और आपकी जो लाइफ का जो पैटर्न है वो एकदम से सडनली इतना चेंज हो गया है कि आपकी उसको 100% अटेंशन चाहिए। जो 100% अटेंशन चाहिए है, तो आप दिल से काम करने वाले इंसान हैं, आप अकल से काम करने वाले इंसान नहीं हैं। जब तक आपका दिल खुश नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते। ओके, और आप इस वजह से अटके हुए अपने आप को फील कर रहे हैं कि मेरा मेंटली पीस हो तो फिर मैं सारे काम करूं, इस हैंगमैन की पोजीशन से मैं निकलूं, इस अटके हुए या लटके हुए आदमी की पोजीशन से मैं निकलूं, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे सोचूं कि मुझे फैसला क्या करना है। ओके, आप हर हाल में अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँ आपकी ज़िंदगी में वो है बैलेंस। हर हाल में आपको बैलेंस चाहिए, इसलिए ना आप किसी से पंगा लेते हैं ना किसी को पंगा देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा नेगेटिव चीज़ें ऐसे निकाल दी जो हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो जाती हैं आपके लिए और बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस मांगती है। सारी ज़िंदगी आप बैलेंस करने में ही आपने गुजारी। जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होती आपसे काम नहीं होता। यानी कि आप उन लोगों में से हैं कि लड़ाई झगड़ा भी अगर आपका किसी से हो गया है ना, तो तीसरे दिन आपने खुद जाके सॉरी की है और फिर आपने उस इंसान से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया।
कि मैं सॉरी करके इस मामले को ख़त्म करूं ताकि मैं आगे मूव ऑन कर सकूं, मुझे उसकी याद ना आए, मुझे उसकी परेशानी ना हो। हाँ, कभी याद आ गई तो हम मुलाकात कर लें, लेकिन मुसलसल आपको किसी चीज़ के बारे में सोचने की आदत नहीं है। आप फ़ौरन एक मामला ख़त्म करके पूरा एंड पे पहुंचा के अपनी ज़िंदगी आगे मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये मामला ऐसा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप इसमें आज़ादी दें या इसमें आप अपने पार्टनर से क्लेरिफिकेशन लें। और अगर क्लेरिफिकेशन लें तो क्योंकि आप खुद हैं ही बहुत खुले दिमाग के, तो आप क्या क्लैरिफिकेशन लेंगे अपने पार्टनर से। आपको इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में फैली हुई है, और जो काम आपके करने हो सकता है 3 बहुत स्ट्रॉन्ग आपके कोई काम हैं, आपके कैरियर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके घर के कोई काम हो सकते हैं, आपके कोई रिलेशनशिप का कोई काम हो सकता है। कोई भी 3 काम आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आप बिल्कुल भी आपका दिल नहीं कर रहा और आप बस दुनिया पे एक कोने में बैठ गए हैं कि अब जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक मैंने आगे नहीं बढ़ना। ओके, आपको किसी चीज़ में आजकल दिल नहीं लग रहा है, ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। ओके, दूसरी तरफ आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपके दोस्तों में से ही किसी से बात की है और उन दोस्तों ने आपके खिलाफ बहुत बोला है। ये आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आपके ही जानने वाले हैं या आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके बारे में कोई बातें ऐसी कही हैं, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो लोग पकड़े गए कि वो आपके बारे में जो सारी बातें कर रहे थे, अगर उन्होंने 10 बातें आपके लिए की हैं तो अगर 6 बातें सही कही हैं तो 4 बातें गलत भी थी। शुक्र अदा करें आप इस बात का कि आपके पार्टनर कच्चे कानों के तो हैं कि उन्होंने दूसरों की बातों पे एतबार कर लिया, लेकिन जब वो 10 बातों में से 4 बातें गलत निकली तो उनको होश आ गया और उन्होंने ये बात उन 2 लोगों को, आपके कोई 2 कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके खिलाफ करने की कोशिश की है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर ने उनसे फिर वो ताल्लुक़ ख़त्म भी कर दिया, उनको डाँटा भी है, उनको बोला भी है कि मुझे पता है कि मेरी जो दोस्त है या जो मेरा दोस्त है या मेरा जो लवर है वो किस टाइप का है। मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि उसने गलतियाँ तो की हैं, लेकिन उसने गलतियाँ अगर की हैं तो उसने आधी बातें तो मुझे बताई नहीं थी। आधी बातें जो तुम लोग मुझे बता रहे हो उसमें कुछ ना कुछ डाउट रख के, यानी कि उन्होंने बात बताई है, ठीक है। तो आपके पार्टनर शुक्र अदा करें इस बात का कि उनको समझ में आ गई कि आप लोगों का रिलेशन ख़त्म करने की कोशिश भरपूर आपके ही दोस्तों ने की है या आपके कॉमन फ्रेंड्स ने की है। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अभी चल रहा है। ये जो बहुत ही करीबी आपके दोस्त थे, आपके सो कॉल्ड आपके बेस्ट फ्रेंड्स ने आपके पार्टनर से आपकी बुराइयां की हैं, तो उनकी ये समझ में उस वक्त नहीं आया कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स का वो आपसे जिक्र कैसे करें कि आपके दोस्तों ने उनसे बुराइयां की आपकी, क्योंकि वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना। तो आपके पार्टनर ये बात भी नहीं बता सकते कि वो आपके दोस्तों से इन टच थे। ये बात आपसे छुपी हुई थी। जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जिसमें आपको पता चल रहा था कि कोई चीज़ है, वो यही चीज़ थी कि आपके पार्टनर आपके बेस्ट फ्रेंड से लिंक अप थे और बात कर रहे थे, आपको नहीं बताया हुआ था, ठीक है। और आपके दोस्तों ने जब आपकी बुराइयां की तो उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको ये बात कैसे बताएं, क्योंकि आपको तो उन्होंने बताया नहीं था कि आपके फ्रेंड से वो बातचीत कर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपके पार्टनर की कि कोई भी आदमी सिंसियर नहीं होता, ठीक है। और अगर वो इस वक्त अकल इस्तेमाल नहीं करते तो हो सकता है आपका और उनका रिलेशन ख़त्म हो जाता। बहुत गाइडअप कर लिया उन्होंने, उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि आपके जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स थे वो आके शायद आपके पार्टनर की और उनकी कोई कॉन्वर्सेशन जो है वो आपको सुना दें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में मैसेजेस जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के पास, और मैसेजेस सुना दिए जाते हैं कि देखो, पहले तो ये होता था कि कॉल रिकॉर्डिंग होती थी, पकड़ी गई तो पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई तो नहीं पकड़ी गई, लेकिन अब मैसेजेस ऐसे होते हैं कि आपको फ़ौरन फॉरवर्ड हो जाते हैं हाथ के हाथ कि ये इधर आया और उधर गया। ये वाला मामला है। तो बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, बहुत अफसुर्दा हैं कि उनसे गलती तो हुई है, ठीक है, लेकिन उनको इस बात का भी बहुत ज़्यादा यकीन है कि आप लोगों के रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, हो सकता है कि आप लोग 4 साल से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं एक दूसरे के, या फिर आपने दुनिया छोड़ के इस रिलेशन की बुनियाद रखी थी। आपने दुनिया से हट के आप लोगों का ये रिलेशन है जिसमें
सबने कह दिया था कि इस रिलेशन में कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन इस रिलेशन ने बहुत अरसे बाद ग्रोथ ली, और ऐसी ग्रोथ ली कि एक दूसरे से बाउंडिंग बड़ी स्ट्रांग है। अगर मैं आप लोगों को सीधे लफ्ज़ों में समझाऊं कि जब आप लोग मिले हैं तो सबने ये कहा कि ये थोड़े दिनों का लव कनेक्शन है या फ्लर्टिश एनर्जी में, और ये ख़त्म हो जाएगा। और बहुत अरसे तक ये ऐसा ही रहा रिलेशन कि कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कोई इसमें ग्रोथ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सारी चीज़ें आप दोनों की बड़ी डिफरेंट चली हैं, लेकिन जब सबको उम्मीद हो गई कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो उस वक्त इसने ऐसी ग्रोथ पकड़ी आपके रिलेशन ने कि एक दूसरे में मर्ज हो गए आप लोग। आपकी कौन सी रूट आपकी है और कौन सी रूट आपके पार्टनर की है, कोई नहीं पहचान सकता। आप इस तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और वो फ्रूटफुल हो गई है आपकी जो आपका जो रिलेशन है ना, वो आप लोगों को सुकून देने लगा है। अब वो दुनिया की समझ में नहीं आ रहा कि ये तो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला ताल्लुक था, और दुनिया से हट के आप लोगों का रिलेशन है। कोई भी चीज़ आपके रिलेशन में ऐसी है जो आम दुनियावी रिश्तों में नहीं होती, ये आपको पता होगा। ओके, दूसरा, ये आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी ये चल रही है कि वो बड़ी ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फाइनेंस पे, लेकिन उनका फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं हो रहा, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो उससे हाई प्रीसिस की एनर्जी में हैं, और वो किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। ठीक है, एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आपके पार्टनर के लिए कहूँगी कि जैसे आप हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस पोजीशन में है कि वो किसी भी चीज़ को खातिर में नहीं लाते, भले उनके पास कख ना हो, उनके पास कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं दुनिया में, जैसे बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छे कपड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका ऑरा ऐसा है, उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो सारी चीज़ों को अपने कदमों के नीचे ही रखते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले आदमी से भी वो ऐसे मिलते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं दे रहे हो तुम पैसे, या मुझे तो नहीं दे रही हो तुम पैसे, तो तुम अपने पैसे अपने पास रखो। ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, तुम्हें मुझसे मिलना है, मुझे तुमसे नहीं मिलना। आपके पार्टनर इस वाली एनर्जी में हमेशा रहते हैं। बहुत पेनफुल साइकिल है, लेकिन वो अभी सबको ये दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। सोशल मीडिया पे वो जो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं वो या कर रही हैं, वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, हालांकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, वो ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं जनाब। अब मैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, लेकिन उनको पता है कि हालात नॉर्मल कर लेंगे। अब मैं आपके लिए जो है वो देखूंगी, आपके पार्टनर जब तक उनकी फाइनेंशियली हालात, जो भी हालात हैं जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो उनकी सिक्स सेंस कह रही है कि थोड़े दिनों बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे और वो 10 ऑफ कप की एनर्जी में आ जाएंगे, तब वो नॉर्मलाइज तरीके से बात करेंगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आ रही है और ये आपकी। अब इसके बाद जो है मैं देखूंगी कि आपके टूवर्ड और अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स वो क्या फीलिंग देखते हैं। तो मैं ये कार्ड्स ज़रा समेटूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ रीडिंग। ओके जनाब, तो ये आपके दोस्तों के, आपके पार्टनर के दोस्तों के लिए है। दो कार्ड्स वही निकल रहे हैं, वो लूँगी मैं, शफल कर दूँ। मेरे कार्ड्स पता नहीं क्यों इसमें आधे जो हैं वो उल्टे हो गए। प्लीज़ डिवाइन कर, और ये भी मैं शफल कर दूँ आप लोगों के सामने। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो माइंड मत कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मुझसे लोग पूछ रहे हैं, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं कोशिश भरपूर कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, थोड़ा सा तो नहीं, मैं कह रही हूँ शायद इस साल के एंड तक मैं जो हूँ वो प्राइवेट रीडिंग अनाउंस कर दूँ। और सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों की प्राइवेट रीडिंग करूँगी जिन्होंने मुझे शुरू में कहा था, एक शर्मा जी और एक और दूसरे हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो उनकी रीडिंग मुझे करनी है, मुझे याद है।
ये सबसे पहले मुझे उनकी ही रीडिंग करनी है। ओके, तो चलो जी देखते हैं आपके टू वर्ड आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और अपने दोस्तों के लिए क्या फीलिंग्स है जो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, रीडिंग का मेरा टॉपिक ये था, लेकिन करंट एनर्जी मुझे पहले लेनी थी आपकी और आपके पार्टनर की। आपके लिए क्या, आपको कैसा देखते हैं, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं अपने दोस्तों के लिए कैसा है उनका और फीलिंग्स क्या हैं, देखते कैसे हैं, फीलिंग्स क्या हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हम बाद में देखेंगे। आपको कैसे देखते हैं आपके पार्टनर। ओके एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको आपके पार्टनर जो है बहुत नर्चरिंग देखते हैं, बहुत अनकंडीशनल लव करने वाला मानते हैं और वाकई वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके साथ उनकी बहुत खुशी है, आपके साथ सेलिब्रेट बहुत अच्छा किया। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं जो वो किसी के साथ भी नहीं कर सकते। आप एज अ फ्रेंड उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे उनके दोस्त हैं आप, और आपने कोई चीज़ें आपके साथ उनको सी साइड पे जाना हो सकता है कि बहुत पसंद हो, या आप लोगों ने सी साइड पे वक्त ज़्यादा गुजारा है आपके और आपके पार्टनर ने, और आप लोगों की मुलाकातें रात में ज़्यादा हुई हैं बनिस्बत दिन के। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग डेट कर रहे होते हैं वो दिन में ही डेट कर रहे होते हैं, रातों में बहुत कम लोग हैं जो डेट करते हैं, लेकिन आपकी डेट जो है मेरे ख्याल से रात की ज़्यादा हैं, और उसके साथ आपने ज़्यादा वक्त जो गुजारा है वो समंदर के पास गुजारा है, उनके साथ समंदर पे आप लोग ज़्यादा मिले हैं। बहुत खूबसूरत हैं आप, आपका आपके हो सकता है बाल जो है वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, आपके बालों में आपका बालों का कोई कलर है ऐसा, या आपका कोई हेयर स्टाइल ऐसा है कि आपके बाल आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। ओके, दूसरी चीज़ जो है ये आपकी जो ग्रोथ है आपके अंदर, आप में ग्रोथ की जो आपकी नेचर है ना, यानी कि आप इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं कि वो जो भी आपने अपने पार्टनर को एडवाइस दी है उसमें उनको ग्रोथ मिली है। हो सकता है आप बहुत लकी हों अपने पार्टनर के लिए, यानी कि आप जब भी उनकी ज़िंदगी में रहे हैं या जितने अरसे से आप उनके साथ हैं उनकी लक चेंज हुई है, बहुत मेजर शिफ्ट हुआ है उनकी ज़िंदगी में। मनी वाइज आप बहुत स्ट्रांग हैं, और आपके पार्टनर को पता है कि आप लालची इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके, आप लालची इंसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्टेबल हैं, बहुत वफादार किस्म के इंसान हैं आप, और आपको हर हाल में एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, और वही पीस ऑफ माइंड आप लोगों से चाहते भी हैं। ठीक है, फीलिंग्स क्या हैं आपके टूवर्ड आपके पार्टनर की। ओके, स्टक महसूस करते हैं, आपको छोड़ना किसी भी हाल में नहीं चाहते, किसी भी हाल में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे। हालांकि लोगों के ख्याल में वो बहुत फ्लर्टिश एनर्जी में है। आपके पार्टनर जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक होता है कि एक इंसान के दो दोस्त हैं, आपके पार्टनर के 12 में से 25 दोस्त हैं। ठीक है, यानी कि आप जहाँ पे भी आप अपने पार्टनर को देख लें उनके दोस्त हैं, दुनिया के हर कोने में उनके दोस्त हैं। यानी कि इतने दोस्त हैं कि आप बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि इतने मैसेजेस इतने जानने वाले कैसे, लेकिन हैं आपके पार्टनर के। बज़ाहिर देखने में लगता है कि बहुत ही खामोश इंसान है, किसी से इनकी जान पहचान नहीं होगी, और आपके टूवर्ड इनकी ओवरफ्लो मोहब्बत है। सारी दुनिया में मशहूर होने के बावजूद ये आप पे अटके हुए हैं, आप पे स्टक महसूस करते हैं, आपसे आगे बढ़ना नहीं चाहते, और हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो है इनको आपकी जो नेक लाइन है वो बहुत पसंद है। हो सकता है आप कोई हार ऐसा पहनते हो जो इनको बहुत अच्छा अट्रैक्ट करता हो, या आपकी जो गर्दन है या आपके जो लिप्स हैं, जो होठ हैं आपके, वो इनको बहुत पसंद है। हो सकता है आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो, और आपको दिल से चाहते हैं आपके पार्टनर। फीलिंग्स जो है वो ये कि आपको दिल से चाहते हैं आपके पार्टनर। टू और टू, टू ऑफ wands और टू ऑफ पेंटिकल्स, इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। थ्री ऑफ wands। ओके ओके,
बॉटम ऑफ द डेक। मैं आपका तो देख ही लूँ। हो सकता है कि 2 महीने से आपकी बात नहीं हुई है या 2 वीक से आपकी बात नहीं हुई, जगल कर रहे हैं कि आपके साथ करना क्या है इस रिलेशन में। ये जगल कर रहे हैं, इंटरनेट पे आपको चेक कर रहे हैं मुसलसल, और जगल कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशन में रहना कैसा है, क्योंकि आपने बहुत गार्ड अप कर लिया है। आप अब किसी से भी बात नहीं कर रहे। ये जो आपके दोस्तों का मार्का हुआ है ना, उसकी वजह से आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है 2 महीने से आप इस सिचुएशन में हैं कि आपने बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है दुनिया से। आप जो हैं वो बाकी जो आपकी रीडिंग में पहले आ रहा था ना कि आपको पता चल गया कि आपके पार्टनर ने ये किया, लेकिन आप इतने ब्रॉड माइंडेड इंसान हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप रिएक्ट कैसे करें इस मामले में। क्योंकि अगर बातचीत चल रही है तो वो तो किसी से भी चल सकती है, वो तो आपकी भी चलती है। तो इसमें कोई झगड़े फसाद वाली तो बात है ही नहीं कि अगर आपके दोस्तों से आपके पार्टनर बात कर रहे थे, लेकिन आपके दोस्तों ने डिच किया है आपको। ठीक है, आपके दोस्तों ने आपकी बुराई की आपके पार्टनर से, और शुक्र अदा करें कि उनको समझ में आ गया। तो अब आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं कि ठीक है, तुमने मेरी बुराइयां सुन ली, तुमने मेरे दोस्तों की बुराइयां सुन ली, मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ गलत कर दिया। तो अब आप इस रिलेशन में से निकलना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो फैसला करें कि उन्होंने किस तरफ जाना है। जगल कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको हैंडल किस तरह करें इस वक्त। ओके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा गार्ड अप किया हुआ है। फीलिंग तो यकीनन आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के लिए क्या सोचते हैं, वो क्या चल रहा है। दोस्तों से सिर्फ काम की बात हो रही है, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों से, लेकिन उनके जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। बाकी सारे दोस्त आपके अलावा बाकी जो दोस्त हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और आपके पार्टनर इस वक्त काम के तौर पे बहुत बर्डनाइज हुए हैं, बेतहाशा काम के तौर पे। हो सकता है ऑनलाइन काम करते हों, और ऑनलाइन कोई ऐसा काम है कि उसमें ज़रा सी भी भूल चूक जो है वो उनका करियर बिगाड़ सकती है। आपके अलावा जो भी उनके दोस्त हैं वो उनसे बहुत या तो टाइम मांग रहे हैं या वो खुश नहीं हो रहे। यानी कि एक होता है ना कि आपके दोस्त हैं तो आपके साथ हर हाल में खुश रहेंगे, आप उनको थोड़ा टाइम दें, ज़्यादा टाइम दें, बात ना करें। जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल होगा, आप अपने दोस्तों से जब भी बात करते हैं तो आप देखें, आप अपने कोई मसला बता रहे होते हैं, वो दोस्त आपका वो मसला संभाल लेते हैं या सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि आपने उनको फ़ोन किया और उन्होंने फ़ौरन शिकवे शिकायत शुरू कर दी कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता मेरे लिए, तुमने तो 1 हफ़्ते बाद मुझे कॉल की है, तुमने तो बात ही नहीं करी मुझसे, और मैं इतने परेशान था और मुझे ये सारे काम थे। तो आपके जो पार्टनर हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये मेरा दोस्त है या ये मुझे एक मुसलसल टेंशन देने के लिए मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। ठीक है? तो ये वाली कंडीशन चल रही है। फीलिंग्स क्या हैं आपके दोस्तों के लिए आपके पार्टनर की? हाई प्रिस्टेस और एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ये कार्ड पहले भी आए थे और मैंने शफल भी किया, उसके बावजूद आ गए हैं ये कार्ड। आपके पार्टनर की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है, उनको पता है कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दोस्त नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आपको वो फिर भी सारी बातें बताते हों कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन वो अपने दोस्तों को यही दिखाते हैं कि वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनसे ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके और उनके दोस्तों के दरमियान में। आपके लिए सिर्फ मोहब्बत है, और ये जो आपके दोस्तों ने मार्का किया है, इसकी वजह से आपने एक फाइनल डिसीजन ले लिया है अपनी ज़िंदगी में कि आप मूव ऑन कर रहे हैं इस रिलेशन में। क्योंकि आप इस बात को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे अपने पार्टनर के सामने कि वो किसी और से बात कर रहे थे और आपके ही दोस्तों ने आपकी बुराइयां की हैं। तो आपने सोचा है कि मूव ऑन ही कर जाओ, इस रिलेशन से बेहतर है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं उनको पता है कि उनके दोस्त उनके साथ इतने सिंसियर नहीं हैं जितने आप हैं। आपकी टूवर्ड्स सिर्फ मोहब्बत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके पार्टनर के अपने दोस्तों के टूवर्ड, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो इतने सिंसियर नहीं हैं जितने सिंसियर आप हैं उनके साथ। लव कनेक्शन उनका बड़ा सिंसियर है, और फ्रेंडशिप सिंसियर उनका फ्रेंडशिप जोन जो है आपके पार्टनर की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मैं देखूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड गुजर रहा है। यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत रोए हैं पिछले दिनों में कि उनके दोस्तों ने उनके साथ ऐसा कैसे कर दिया।
क्योंकि बहुत करीब के दोस्त थे जिन्होंने ये कारनामे किए हैं। ओके, गलत किया है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, वैसे इतने मेरे कार्ड्स देते नहीं हैं। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप और एस ऑफ कप दोनों तरफ आ गया जनाब, 2 कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून, एक और कार्ड लूंगी मैं बस फिर। 3 ऑफ सोल्स। ओके, खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, आपके जो पार्टनर हैं उनकी अपने दोस्तों की तरफ बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत थी, बहुत ओवरफ्लो मोहब्बत थी। आपके लिए भी बहुत लवेबल इंसान है आपके पार्टनर। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर बड़े ही मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है, लेकिन उनके दोस्तों ने उनको धोखा बहुत दिया है। आपके टूवर्ड मोहब्बत बहुत थी, लेकिन आपके दोस्तों ने उनसे आपकी बुराइयां की, तो उनकी समझ में नहीं आया कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो आपके दोस्तों की बात मानी या आपको देखें। आपको देखा उन्होंने, आप वो आपके दोस्तों का धोखा पकड़ा गया। शुक्र है इस बात का, मैं तो इस बात का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि उनके आपके दोस्तों का धोखा पकड़ा गया। ठीक है, ये चीज़ जो उन्होंने छुपाई है ना कि आपके दोस्तों से वो बात कर रहे थे, ये चीज़ रिवील करना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो वो आ गए आपके दोस्तों के ज़रिए बात करने पे। अब उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त पे छोड़ दी हैं कि वक्त गुजरने दो, जब ये हालात थोड़े ठंडे हो जाएंगे और सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। देखें, आपका लव कनेक्शन है और आपके दोस्तों ने आपके पार्टनर से की है आपकी बुराइयाँ। जो लव कनेक्शंस होते हैं ना, वो 20 साल बाद भी लव कनेक्शंस ही होते हैं। जो दोस्त होते हैं वो 20 साल बाद भी दोस्त ही होते हैं अगर वो आपके दोस्त हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त आपके दुश्मन हैं और बज़ाहिर दिखाने के लिए दोस्त हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा ताल्लुक। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में से इस तरह डील कर रहे हैं कि वो इसको इंतज़ार का टाइम दे रहे हैं, आपसे बातचीत बंद करके और आपके दोस्तों से और अपने दोस्तों से भी बातचीत बंद करके। हो सकता है उन्होंने आपके दोस्तों से और अपने दोस्तों से ये कहा हो कि मैं 2 महीने तक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और इतना मसरूफ़ हूँ मैं कि मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं किसी से बात कर सकूँ। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ताकि जो लोग जाने वाले हैं ना उनकी ज़िंदगी से, यानी कि जो सिंसियर नहीं है, होता ये है कि 2 महीने बाद जो आपके सिंसियर भी दोस्त हैं वो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, आपका लवर भी रहेगा। ठीक है, लेकिन जो लोग सिर्फ आपके पास टाइम पास के लिए हैं वो आज हैं, कल किसी और के साथ टाइम पास कर रहे होंगे। तो आपके पार्टनर ने इस वक्त शायद 2 महीने का टाइम या 3 महीने का टाइम लोगों को दिया हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है, और 2-3 महीने बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओके, ताकि जो सिर्फ हेलो हाय वाले लोग हैं वो खुद ही चले जाएं, जो सिंसियर लोग हैं वो ही आखिर में टिकेंगे और इस बात में उनको क्लैरिटी और पैशन जो फील होता है अपने दोस्तों के टूवर्ड वो मिल जाएगा। तो आपके पार्टनर आपके टूवर्ड और अपने दोस्तों के टूवर्ड क्या फील करते हैं, आपकी तरफ उनकी मोहब्बत है और अपने दोस्तों का उनको पता चल गया कि उनके दोस्त उनके साथ उतने सिंसियर नहीं हैं जितने वो खुद अपने दोस्तों के साथ सिंसियर थे। ठीक है, और उनके दोस्त डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं आजकल उनसे। मैं फिर भी एक कार्ड और 2 कार्ड और लूँगी कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये सारे कार्ड्स मेरे 2 कार्ड और 10। ओके, टावर सही, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके जो पार्टनर हैं, एक चीज़ क्लियर है कि आपसे मोहब्बत है, आपसे ही मोहब्बत है, बाकी ये सारी चीज़ें दुनिया चल रही है उनके साथ। ओके, ये बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ही अबंडेंट रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब इनके हालात सडनली चेंज हो गए, इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहे जितना ये पहले थे। तो हो सकता है इनके दोस्त, बहुत सारे दोस्त इनको
छोड़ के जा रहे हैं हम। ये एक टावर मोमेंट है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। और ये इंतज़ार कर रहे हैं, जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मेरे अच्छे वक़्त के दोस्त थे, क्या वो बुरे वक़्त में भी मेरे साथ होंगे या नहीं होंगे। और अब आपके पार्टनर, अगर वो पहले सिर्फ़ ऑफ़िस जॉब कर रहे थे या कर रही थी, तो अब वो फील्ड वर्क में हैं, ओके। अब उन्हें सारे काम अपने हाथों से करने पड़ रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखें, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, वो ऐसा बाकी डेक में ऐसा होता है कि वो बहुत ही तैयार हुई हुई लेडी होती है और बहुत ही इंडिपेंडेंट कार्ड माना जाता है ये, कि बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, सब कुछ इसको मिल गया है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन इस डेक में ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये फील्ड वर्कर, यानी ये खेत में काम कर रही है और पेंटिकल्स इसने जमा किए हैं। तो फील्ड वर्क का काम तो सारा बाहर का होता है। आपके पार्टनर पहले अगर ऑफिस में बॉस की पोजीशन पे थे, तो अब उन्हें फील्ड वर्क करना पड़ रहा है। समझ में आ रही है आपकी बात? तो इस वजह से वो अपने दोस्तों में एक डिफरेंस फील कर रहे हैं कि पैसा गया तो दोस्त भी गए, बहुत सारे दोस्त उनकी ज़िंदगी से निकल गए। तो आपके टू वर्ड अगर मैं देखूँ तो सिर्फ मोहब्बत है, और दोस्तों में तो दोस्त जैसे होते हैं, अच्छे वक्त में अच्छे और बुरे वक्त में चले गए जो सिंसियर दोस्त नहीं थे। तो ये आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन चल रही है, आपके और आपके दोस्तों की टू वर्ड। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।